सोचिए दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां वक्त जैसे ठहर सा गया है। ऐसी जगहें जहां हर दीवार हर पत्थर के पीछे कुछ अनकही कहानियां और गहरे राज छिपे हैं। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ जगहों की कहानियों में उतरते हैं। मतलब ये वो जगहें हैं जो जिंदगी और मौत के बीच कहीं फंसी हुई हैं। ऐसा लगता है मानो इनकी मिट्टी में आज भी एक भूला हुआ इतिहास सांस ले रहा हो। शायद वो हमें आंखों से न दिखे, लेकिन महसूस जरूर होता है। तो शुरुआत करते हैं उन जगहों से जो किसी कुदरती आफत से नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों, उसकी महत्वाकांक्षाओं और कुछ बहुत बड़ी दुखद गलतियों की वजह से वीरान हो गई। ये बात है यूक्रेन के प्रिप्यात शहर की। एक वक्त था जब यह शहर बच्चों की खिलखिलाहट से, लोगों के सपनों से पूरी तरह जिंदा था। यहाँ हजारों परिवारों का भविष्य बसता था। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने एक झटके में सब कुछ खामोश कर दिया। वो तारीख थी 26 अप्रैल 1986। रात के ठीक 1:23 पर चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन टेस्ट के दौरान एक भयानक धमाका हुआ। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक इंसानी भूल का नतीजा था, और इस भूल ने हवा में रेडियो एक्टिव जहर घोल दिया। और नतीजा सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर 49,000, जी हां 49,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना सब कुछ, अपना घर, अपना शहर, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर जाना पड़ा। आज ये शहर एक भूतिया शहर है जहां घड़ियां भी उसी एक पल पर अटकी हुई हैं। इंसानी इरादों की एक और कहानी हमें जापान के पास एक द्वीप पर ले जाती है जिसका नाम है हाशिमा। लोग इसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। एक जमाने में ये औद्योगिक तरक्की का एक बड़ा सेंटर था, लेकिन आज सिर्फ एक डरावना वीराना है। सोचिए 1960 के दशक में ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक था। मित्सुबिशी की कोयला खदानों ने इसे कंक्रीट का एक किला बना दिया था। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी बदली, कोयले की जगह पेट्रोलियम ने ले ली, और 1974 में बस एक फैसले के बाद ये पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। मानो लोग सुबह उठे और बस चले गए। तो ये तो थीं वो जगहें जो अचानक वीरान हो गईं, पर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें समय ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भुला दिया। ये जगहें इतिहास के बदलते दौर की खामोश गवाह बनकर रह गईं। जैसे अपने ही देश भारत में हम्पी के ये खंडहर। सोचिए, ये कभी 14वीं सदी के महान विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी हुआ करता था। एक वक्त था जब ये शहर दक्षिण भारत की धड़कन था, लेकिन फिर एक हमले ने इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और हम्पी की एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसका जो सबसे मशहूर पत्थर का रथ है ना, वो शायद आज भी किसी की जेब में हो। कैसे? अरे भारत के 50 रुपए के नोट पर इसी की तो तस्वीर है। अब देखिए इटली के इस शहर क्रैको की कहानी। यहां इंसान नहीं बल्कि कुदरत ही विलन बन गई। पहले 1960 के दशक में जमीन खिसकने लगी, फिर बाढ़ ने इसे और कमजोर कर दिया, और जो कुछ बचा था उसे 1980 के एक जबरदस्त भूकंप ने खत्म कर दिया। लोगों के पास अपने सदियों पुराने घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कुछ ऐसा ही हुआ उज़्बेकिस्तान के अरल सागर के साथ। एक वक्त था जब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन फिर सोवियत प्रोजेक्ट्स ने इसका पानी मानो सोख लिया, और आज मोयनाग जैसा एक चहल पहल वाला बंदरगाह जहाज़ों का कब्रिस्तान बन चुका है, जो एक धीमी मौत की कहानी कहता है। इंसानी गलतियों और इतिहास की बात तो हो गई। अब चलते हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां मामला थोड़ा अलग है, जहां प्रकृति के ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे ईरान का ये रेगिस्तान दश्त-ए-लूत, इसे धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के अपने नियम हैं। यहाँ जमीन का तापमान सुनकर शायद यकीन ना हो, 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में किसी भी बड़े जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। कमाल की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भी कुछ माइक्रोब्स मिले हैं। अच्छा, अब एक पहेली, क्या पत्थर अपने आप चल सकते हैं? क्योंकि अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान में कुछ ऐसा ही होता है। ये भारी भरकम पत्थर सूखी जमीन पर अपने आप खिसकते हैं और अपने पीछे लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं। कोई उन्हें धक्का नहीं देता, फिर भी वह चलते हैं। कैसे? तो सालों तक ये एक रहस्य था, पर 2014 में इसका जवाब मिला, और जवाब प्रकृति का एक खूबसूरत खेल है। होता यह है कि सर्दियों में बारिश से एक पतली सी झील बन जाती है, रात में वो जम जाती है, और सुबह जब सूरज निकलता है और बर्फ पिघलने लगती है, तो तेज हवा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को धकेलती है, और उन्हीं के साथ ये पत्थर भी सरकने लगते हैं।
तो इन सब वीरान, खामोश जगहों की कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? इन कहानियों में हमारे लिए क्या सबक है और क्या चेतावनी? देखिए, ये जगह असल में मरी नहीं है। ये तो एक तरह के जीते जागते म्यूजियम हैं। चेरनोबिल हो या हम्पी, ये सारे खंडर हमें हमारी कामयाबियों, हमारी नाकामियों और इस सच्चाई की याद दिलाते हैं कि हम कितने नाजुक हैं। और अगर इन सभी कहानियों का कोई एक सार है तो वो यही है कि हम चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना लें, कितने भी बड़े साम्राज्य खड़े कर लें, प्रकृति और समय के आगे किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी वीरान भूली बिसरी जगह दिखे तो बस गुजर मत जाइएगा। एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या पता वहां भी कोई कहानी किसी के सुनने का इंतजार कर रही हो।